गुड मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। मैं ज्ञानेंद्र सिंह गौर DAV स्कूल सीकर। आज अपन क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 अवकलन डिफरेंशिएशन का पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं अपन। पार्ट नंबर 5 में एक्सरसाइज कौन सी अपन स्टार्ट किए? एक्सरसाइज 7.2। कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है अपने को आज? एक्सरसाइज नंबर 7.2। कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है? 7.2 के लिए हमने आपको पिछले वाले वीडियोज में भी फॉर्मूला लिखवा रखे थे, वापस एक बार लिख देते हैं। d/dx साइन इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1/√1 - x²। d/dx कॉस इनवर्स x का क्या होता है? जो साइन का है उसमें केवल माइनस सिंबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस सिंबल। d/dx टेन इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 + x²। और कोट का क्या होता? कोट इनवर्स x जो प्लस का है और टेन का है उसमें माइनस सिंबल आ जाएगा। और अगला होता है d/dx साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स x हो गया, टेन इनवर्स x हो गया। अब क्या बच गया? कोट इनवर्स x हो गया, कोसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x। तो सेक का क्या होता? सेक इनवर्स x का होता है 1/mod x √x² - 1। और d/dx कोसेक इनवर्स x का होता है -1/mod x रूट में x² - 1। हमने आपको बता रखा था, क्या बताया था कि जो सी से स्टार्ट होते हैं उसमें क्या आता? माइनस सिंबल आता है। देखो कॉट सी से स्टार्ट है माइनस आया, कॉस सी से स्टार्ट है माइनस आया, कॉसेक सी से स्टार्ट है माइनस आया। ऐसे जो आपको पिछले लिखा रखे हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले जो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, उसमें भी यही है। जिसमें आपके सी आता है वो तो आएंगे माइनस के डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, और जो बाकी का कोई सी से स्टार्ट है वो सब किसके होते हैं? प्लस के होते। अब अपन देखेंगे कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे 7.2 के। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्व करना है अपने को, सेकंड का सेकंड पार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है y = cos इनवर्स 1 - x² डिवाइड में 1 + x²। 1 - x² डिवाइड में 1 + x²। आगे क्या लिखा है? x बिलोंग्स 0 to 1। ये आप देखोगे 0 to 1 कौन से चैप्टर में लिखा रखा था? जहाँ आपको प्रांत और परिषद लिखा रखे, डोमेन और रेंज चैप्टर नंबर 2 में। वहाँ पे आप देखोगे कॉस के लिए क्या होता था? यही तो होता था। अब आपको क्या हमने बताया? आपको ये दिमाग लगाना है इसमें कि x की जगह हम क्या माने? x की जगह हम क्या माने कि अंदर कॉस ही बन जाए। क्या बन जाए? कॉस ही बन जाए। तो आप क्या लिख दोगे? x = tan थीटा। क्या लिख दोगे? x = tan थीटा। यहाँ से जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी? tan इनवर्स x। क्या निकलेगी? tan इनवर्स x। ये अपन लेट कर लिए, लेट x = tan थीटा देन थीटा = tan इनवर्स x। तो देखो जब अपन x की जगह tan थीटा यूज करेंगे तो आपका फलन बन जाएगा 1 - tan² थीटा डिवाइड में 1 + tan² थीटा। अब आप दिमाग लगाओ, cos 2 थीटा की जब आपको 3 या 4 फार्मूला लिखा रखे हैं, वहाँ पे आप देखो cos का tan रूप क्या लिखाया गया? cos 2 थीटा का tan रूप यही लिखा गया, cos 2 थीटा = हम आपको फार्मूला याद दिला दें cos के। फर्स्ट लिखा रखा है cos 2 थीटा का cos² थीटा माइनस sin² थीटा। दूसरा लिखा रखा आपको 2 cos² थीटा -1। थर्ड लिखा रखा 1 - 2 sin² थीटा। और फोर्थ cos 2 थीटा का tan रूप यही लिखा रखा है 1 - tan² थीटा डिवाइड में 1 + tan² थीटा।
तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos 2 थीटा का। तो आपका ये बन जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट में cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स cos x किसके बराबर होता है, x के। ये सेकंड चैप्टर का काम है। cos इनवर्स cos x अगर लिखा है तो किसके बराबर हो जाएगा, x के। अब अपन x की जगह क्या दिखाई दे रहा है अपने को, 2 थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। तो y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। थीटा की जगह पे आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब आप लिखोगे डू द डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। डू द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब फलन y का, फंक्शन y का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो क्या बन जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू टेन इनवर्स x का क्या होता है, देखो अब टेन इनवर्स x का क्या लिखा रखा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर हो गया आपका सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ ABC करके लिख रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 4x³ माइनस 3x, 4x³ माइनस के 3x। अब आपको दिमाग लगाना है, x की जगह अपन क्या पुट कर दें, तो आप देखो x की जगह अपन cos थीटा ही रख दें। क्या रख दें, x की जगह cos थीटा ही पुट कर दें। तो ये देखो अंदर फॉर्मूला बन जाएगा। x की जगह आप क्या रखोगे, cos थीटा। x इज इक्वल्स टू cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x बन जाएगा ना। अब आप रख दो x की जगह, तो cos इनवर्स ब्रैकेट में 4cos³ थीटा माइनस के 3cos थीटा। समझ में आ गया ना। x की जगह रखा तो ये फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, cos 3 थीटा का। किसका बन गया, cos 3 थीटा का। तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा फलन y बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट में cos 3 थीटा। क्या बन जाएगा ये, cos इनवर्स ब्रैकेट में cos 3 थीटा। फिर फॉर्मूला बन गया cos इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू x। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 cos इनवर्स क्या बन जाएगा, केवल 3 थीटा बन जाएगा। आ गया समझ में। और थीटा की जगह आप क्या रखोगे, cos इनवर्स x। तो 3 cos इनवर्स x। समझ में आ गया cos इनवर्स। ये देखो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। और cos इनवर्स x का क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप डू द डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखोगे, डू द डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 का तो 3 आ जाएगा, इंटू कॉस इनवर्स x का क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब आप गुणा कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -3 डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट क्या है, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 2, रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 2 भी रूट के ही अंदर है। रूट जो है x प्लस 1 पे अकेला नहीं है, 2 पर भी है। cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, ऐसे है ये। अब आपको वही सॉल्व करना, तो आप क्या लिखोगे, लेट x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा में ही मान लो। क्या मान लो, कॉस थीटा ही आप मान लोगे इसको। जब कॉस थीटा मानोगे तो क्या बन जाएगा बताओ। अब आप दिमाग लगाओ, तो ये फॉर्मूला बनाना है अंदर कोई। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका, कॉस इनवर्स x। क्या बनेगा, कॉस इनवर्स x। तो y इज इक्वल्स टू
कॉस इनवर्स ब्रैकेट में रूट 1 प्लस एक्स है तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड में 2। अब आप दिमाग लगाओ, कॉस थीटा का ऐसा फॉर्म लगाओ जिससे ये क्या हो जाए, कट हो जाए। क्या हो जाए, ये कट हो जाए। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या रख सकते हो, इस कॉस थीटा की जगह पे क्या रख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो क्या बन जाएगा, कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में रूट 1 की जगह तो 1 आ जाएगा, प्लस इस कॉस थीटा की जगह पे आप रख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा तो एंगल हाफ होता है तो थीटा बाई 2 और माइनस का 1 और डिवाइड में ये वाला 2, तो ये -1 से ये +1 कैंसिल। क्या बच गया, वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर आपका रूट के अंदर रह जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये बन जाएगा वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस थीटा अपॉन 2। तो जब कंपेयर करोगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स से तो क्या रह जाएगा, थीटा अपॉन 2, जिसको आप लिख सकते हो 1/2 थीटा। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो वाई इज इक्वल्स टू 1/2 थीटा। थीटा की जगह पे क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब वही लिख दोगे क्या, डू द डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखोगे नीचे इसके, डू द डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो फंक्शन वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर थर्ड के सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो आप। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मतलब 4 + a क्या है, सेक इनवर्स y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1/2x स्क्वायर 1/2x स्क्वायर माइनस का 1 2x स्क्वायर माइनस का 1 x बिलोंग्स 0,1/2। क्या है x की वो, उससे अपने को कोई ख़ास मतलब नहीं है। मतलब ये बता रहा है कि अगर कोई आप ये पूछो कि ये इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो 1/2 बता रहा है, अपन यहाँ 1/2 रखेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। और 0 का किसी में भी डिवाइड देते हैं तो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। इसलिए वो बता रहा है कि x की वैल्यू 0 और 1/2 नहीं है। 1/2 और 0 के लिए फंक्शन सही नहीं है, उपलब्ध नहीं है, गलत है, ये बताने की कोशिश करता है। तो अपन क्या लिखेंगे, x इक्वल टू कॉस थीटा रख दें। क्या रख दें, x इक्वल्स टू कॉस थीटा रखें इसमें, तो फॉर्मूला बन जाएगा किसका, 1/cos2 थीटा का। उसको चेंज करके क्या लिख लोगे आप, तो देखो अपन क्या रखेंगे, x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्या रख दें, x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स x। तो y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 थीटा की जगह x की जगह क्या आएगा, कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये आपको फॉर्मूला पता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता, cos 2 थीटा का। किसका होता, cos 2 थीटा का। तो सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1/cos 2 थीटा, 1/cos 2 थीटा को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स, ये क्या बना देगा, सेक 2 थीटा। जब आप कंपेयर करोगे सेक इनवर्स सेक एक्स किसके इक्वल होता है, x के इक्वल, तो y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। जब आप थीटा की वैल्यू रखोगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू थीटा की जगह पे क्या आएगा, कॉस इनवर्स x। क्या आएगा, कॉस इनवर्स x। थीटा आपने क्या मान रखा है, कॉस इनवर्स x। तो जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू
-1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। फोर्थ का बी पार्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट कॉस इनवर्स। फिर वही है, ये क्वेश्चन पीछे आप सॉल्व कर चुके हो। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वही आप क्या रखोगे? थीटा इक्वल्स टू लेट कर लेंगे क्या? टेन थीटा। लेट एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला बन गया। तो वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? कॉस 2 थीटा का। किसका बन रहा है? कॉस 2 थीटा का। तो वाई इज इक्वल्स टू 2 थीटा। जब आप थीटा की वैल्यू रखोगे तो 2 क्या बन गया? ये टेन इनवर्स एक्स। क्या बन गया? टेन इनवर्स एक्स। आप लिख दोगे डू द डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब ये लिखोगे तो क्या बन जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो है टेन का। टेन इनवर्स एक्स का क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट क्या है? साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला क्या है? कॉस इनवर्स प्लस के कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम देखो इजी क्वेश्चन है। आप ध्यान करो, आपको सेकेंड एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला लिखा रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। ध्यान करो आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। तो आप देख रहे होंगे ये देखो सेम है यहाँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती? पाई अपॉन 2। यहाँ भी आपको यही दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सेम दिख रहा है कि नहीं? अब अगर आपको ये लगे कि हम तो इसको मान के ही करेंगे तो आप x की जगह कुछ मान लो। x की जगह क्या कर लो? कुछ मान लो, तो भी वही आएगा। जैसे साइन थीटा वगैरह मान लो या और कुछ मान लो, जो मानना है वो मान के कर सकते हो। तो जब इजी बन रहा है तो पहले इजी कर दो। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई अपॉन 2। अब आपको पता है पाई अपॉन 2 कैसा है? कांस्टेंट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, आप ऐसे तो लिखोगे इसको डी अपॉन डी एक्स पाई अपॉन 2। कांस्टेंट का क्या होता है? 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। यही हो गया इसका आंसर। अब आप कहोगे कि ये फार्मूला से हो गया डायरेक्ट, ये आपको मानना नहीं पड़ा तो थोड़ा और इजी हो गया। आपको दिमाग में आ जाएगा ये फार्मूला बन रहा है, तब तो आप डायरेक्ट पाई अपॉन 2 0 हो जाएगा। नहीं तो आप इसको मानोगे एक्स बराबर साइन थीटा रख लो, टेन थीटा रख लो। इस हिसाब से रखना है कि साइन वाले में साइन बनाना है, कॉस वाले में कॉस बनाना है, या साइन वाले में कॉस बन जाए, कॉस वाले में कॉस बन जाए। तो इसको आप चेंज कर लोगे किसमें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 माइनस थीटा करके। क्वेश्चन 5 का बी पार्ट क्या है? y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस 4x स्क्वायर रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर। आपको फिर मानना है ये कोई फार्मूला तो बन नहीं रहा, तो आप लिखोगे लेट x इज इक्वल्स टू
अब देखो यहाँ पे भी 2x है, यहाँ भी आप 2x बना सकते हो, पहले बना दो। आप इसको चेंज करके ऐसे भी तो लिख सकते हो, cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 माइनस 2x की होल पावर 2। 4x स्क्वायर को आप 2x की होल पावर 2x नहीं लिख सकते, 2x की होल पावर 2 रख सकते हो आप। अब 2x को कुछ लेट कर लो, मतलब 2x को अपन कुछ मान लें, तो लिख दें लेट 2x इज इक्वल्स टू अंदर क्या रख दें अपन, cos बना दें। क्या बना दें, cos। तो 2x इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपका cos इनवर्स 2x। क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x। तो पहले तो आप 2x की जगह क्या रखोगे, cos थीटा रखोगे। तो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x की जगह आ गया क्या, cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स ब्रैकेट में रूट 1 माइनस 2x की जगह cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख सकते हैं, तो इधर देखो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, तो ये तो हो जाएगा थीटा प्लस 2 cos इनवर्स, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कोई टेंशन। और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल क्या होगा, y इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 2 cos इनवर्स, और ये रह जाएगा आपका साइन थीटा। आप यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, साइन की जगह आपको क्या चाहिए, cos चाहिए। तो cos कैसे बनेगा, देखो आप y इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 2 cos इनवर्स ब्रैकेट में इस साइन को आप चेंज करके क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, cos ब्रैकेट में पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा। ध्यान करो, क्या लिख सकते हैं इसको आप, पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये 90 तो है पाई अपॉन 2, तो थीटा साइन थीटा आ जाएगा ना, क्लियर। अब क्या बनेगा आपका फंक्शन, y इज इक्वल्स टू थीटा, तो ये थीटा प्लस का 2 और cos इनवर्स cos x, तो 2 ब्रैकेट में पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा, यही तो, इतना ही तो बचेगा। cos इनवर्स cos x से x, जब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच जाएगा, थीटा प्लस 2 इंटू पाई अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई माइनस का 2 थीटा, अर्थात y इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा बच गया। 2 थीटा में से थीटा माइनस कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बच गया, पाई माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू आप निकाल लिए, क्या निकाले हो, cos इनवर्स x रख दो आप यहाँ। तो y इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स क्या है, 2x, cos इनवर्स 2x। जब आप फिर नीचे लिखोगे वही, डू द डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, एक ही लैंग्वेज बार बार x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पाई का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, या आप एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो, डी अपॉन डी एक्स पाई माइनस डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स 2x। तो पाई का क्या होगा, 0, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0, माइनस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स का क्या होता है, देखो आप, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन, तो -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है क्या, 2x, तो 2x का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। तो फिफ्थ के सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आया, प्लस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। देखो पाई का क्या हो गया, 0, माइनस कॉस इनवर्स 2x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो एक गड़बड़ हो गया यहाँ, आप देख रहे होगे कॉस इनवर्स x का किया है ना कि 2x का। इस 2x का क्या होगा, इनटू में 2, तो यहाँ भी इनटू में क्या आएगा, 2 आएगा। तो आप 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 का 1 से किया तो 2 डिवाइड में 1 माइनस 4x स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है, ये 2 कौन सा है,
अपने को क्या ध्यान रखना है, देखो ये रफ में आप देख लो, आप किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, d/dx cos इनवर्स 2x का कर रहे थे आप। जब इसका कर रहे थे तो इसका क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो गया, इंटू 2x का d/dx 2x, तो 2x का क्या होगा 2, ये 2 भी तो आएगा, तो 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। इस पार्ट नंबर 5 में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या डिफरेंशिएशन जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको जो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पर आप मैसेज करें और अपनी समस्या का निदान करें। थैंक यू।